हेलो स्टूडेंट। अपने लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 3 में है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड एजेज होम। क्या है इसका? राज्य सरकार, द स्टेट गवर्नमेंट में इस्टेब्लिश एंड मेंटेन सच नंबर ऑफ ओल्ड एजेज होम। राज्य सरकार को अधिकार है जितना आवश्यक समझे उतना वो ओल्ड एजेज होम वृद्धाश्रम की स्थापना कर सकती है, और लेकिन प्रत्येक ज़िले में एक वृद्धाश्रम होना अनिवार्य है। अब तो कमाल की बात है कि जैसे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल बनते थे, वैसे कुछ प्राइवेट लोग, मैंने जहाँ तक सुना है कि वो ओल्ड एजेस होम का निर्माण करवा रहे हैं कि भविष्य में हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जो संपन्न हो, जो रेंट लेके और उनके यहाँ उम्र गुजार सके। एक्सप्लेनेशन For the purpose of this section, independent means any senior citizen who is not having sufficient means as determined by the state government from time to time to maintain himself. उसके बाद आता है आपका अध्याय, आपका आता है 4। उसमें है प्रोविज़न फॉर मेडिकल केयर ऑफ सीनियर सिटीजन। चैप्टर 4 में उनके मेडिकल केयर की बात की गई है। यहाँ पे भी सेक्शन 20 में द स्टेट गवर्नमेंट शैल इंश्योर द हॉस्पिटलिटीज़ फैसिलिटीज़। उसके बाद चैप्टर 5 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। इनके संपत्ति की कैसे सुरक्षा की जाए। 21 सेक्शन कहता है मेजर ऑफ पब्लिसिटी अवेयरनेस एक्सेट्रा फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। राज्य सरकार वो सभी उपाय करेगी जिससे उन लोग जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको वो सब सुविधाएं सब प्रकार से उनको सुनिश्चित करेगी कि उनके ऊपर कोई संकट ना आए, और उनकी देख रेख हो। उनके इस एक्ट को विस्तार से बताने के लिए, समझाने के लिए उनके राइट्स को, उनके पास क्या क्या राइट्स हैं इत्यादि के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। और इतना ही नहीं, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंदर पुलिस अधिकारी, न्यायिक सेवा सदस्य भी आते हैं, समय समय पर जागरूकता फैलाने के लिए कहेगी। और उसी इस क्रम में एक मैं भी समाज का छोटा सा काम ये उठाई हूँ कि जो मुझे समय मिलता है मैं अपनी जो भी मुझे नॉलेज है उससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसको बता सकूँ। सेक्शन 22 में क्या है? अथॉरिटीज़ हु मे बी स्पेसिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। कौन प्राधिकारी इस एक्ट का इम्प्लीमेंट करवाएगा? तो जिला मजिस्ट्रेट अपने अधीन ऐसे अधिकारी को वो सब शक्तियाँ प्रत्यारोपित कर सकता है, वो करेगा। राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों को जीवन संपत्ति सुविधा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना विहित करेगी। उसके बाद सेक्शन 23 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वाइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। यदि सेक्शन 23 कहता है यदि सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर दिया है, वसीयत कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें भी, इस तरह के सारे ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो नल एंड वैड होते हैं, और उसको फ्रॉड के तहत उसको फ्रॉड और कोवर्सन के तहत उसको नल एंड वैड कर दिया जाएगा, और सारे अंतरण इस तरह के शून्य हो जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट की जाएगी। लेकिन जहाँ whenever any senior citizen has a right to receive maintenance out of an established and such state or part therefore is transferee, the right to receive maintenance may be enforced against the transferee if the transferee has no notice of the right or the transfer is अगर जो ये कहता है सेक्शन ये कहना चाहता है कि सामान्यतः जो भी कपट या प्रपीड़न के तहत प्रभाव के अधीन आ जाएगा और उसको शून्य मान जाएगा। सेकंड इसका कहता है 23 सेक्शन कहता है कि यदि जो ट्रांसफरी है उसको सूचना है इस बात की और बिना प्रतिफल के अंतरण किया गया है तो अंतरण शून्य हो जाएगा। लेकिन यदि अंतर्ती को सूचना नहीं है और प्रतिफल भी नहीं लिया है तो वो फिर उसके में
हाँ, तो अगर प्रतिफल भी नहीं लिया है, उसको सूचना भी नहीं है, तो उसके लिए संदर्भ में लागू नहीं होगा। उसके बाद कहता है चैप्टर 6 कहता है ऑफेंसेस एंड प्रोसीजरल फॉर ट्रायल। कैसे ट्रायल होगा? तो इनके ट्रायल के लिए बनाया गया है कि 5,000 रुपये तक का हो सके जुर्माना। सज़ा कितनी है? 3 मास तक की सज़ा है और 5,000 रुपये का जुर्माना है और दोनों है। 25 कहता है कि इनके जो अपराध हैं वो संज्ञेय और जमानती हैं और ट्रायल किसी अपराध का किसी मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त प्रक्रिया अपना के समरी ट्रायल की प्रोसीडिंग चलेगी और इसको किया जा सकता है समाप्त। चैप्टर 7 कहता है मिसलिनियस है, जिसमें ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो 26 कहता है अधिकारियों का लोक सेवक होना। 27 कहता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स बार्ड। सिविल कोर्ट को कोई राइट नहीं दिया गया है, न वो इंजंक्शन अलाउ कर सकता है। 28 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। जो भी लोग सद्भावनापूर्वक इस कार्य को करेंगे उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बाद कहता है कि 29 कहता है पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टीज। जो प्रॉब्लम्स आती है उसको रिमूव करने का राइट सरकार को है। फिर सेक्शन 30 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव डायरेक्शन। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट करेगी, डायरेक्शन देगी राज्य सरकार को। 31 कहता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिव्यू, उसको पुनर्विलोकन की शक्ति है। 32 कहता है पावर टू स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स। पावर इसको दिया गया है कि रूल्स बना सकता है। और इसके साथ ही आपका सेक्शन ख़त्म हुआ और कल मैं आपको पढ़ाऊँगी द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। ठीक है, चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।